राधे राधे गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है श्री जी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चिकित्सा प्रभावती अध्याय 16। तो चिकित्सा प्रावत उस वैद्य का नाम है जो आवश्यक प्रत्येक सामग्री को एकत्र कर चिकित्सा प्रारंभ करता है। अब उपकल्पनीय अध्याय के बाद चिकित्सा प्रावती अध्याय नामक अध्याय की व्याख्या की जाएगी, जैसा भगवान पुनर्वसु आत्रेय ने कहा है। चिकित्सा प्रावती चिकित्सा से लाभ क्या होता है? तो चिकित्सा प्रावती की महत्वता, इंपॉर्टेंस ऑफ फुल्ली क्वाइट फिजिशियन। चिकित्सा प्रावत धीमा अक्षास्त्रवाम कर्म तत्परम नरम विचेयति यम सा योगात सूक्ष्म अनु ते। चिकित्सा प्रावत बुद्धिमान, शास्त्र ज्ञान में कुशल और कार्य तत्पर वैद्य जिस मनुष्य को विरेचन करता है तो वह विरेचन संयोग युक्त होता है, इसलिए मनुष्य को सुख मिलता है। वैद्यमानी मूर्ख वैद्य से हानि क्या होती है? जो मूर्ख वैद्य ना होते हुए भी वैद्य समझता है, वह जिस मनुष्य को वमन या विरेचन कराता है वह रोगी अतियोग अयोग हो जाने से दुख को प्राप्त करता है। संशोधन कर्म विमर्श। नेक्स्ट है संशोधन कर्म, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो संशोधन कर्म विमर्श में क्या है कि दौर्बल्यम लाघवम ग्लानि व्याधि नाम रुचे हृदय शुद्धि सुतृष्णा काले वेग प्रवर्तने। श्लोक नंबर 5। नेक्स्ट है बुद्धि इंद्रिय मन शुद्धि मारुतस्य अनुलोमतः सम्यक विरिक्तम लिंगानाम काय निश्चेतु अनुवर्तनम। ये श्लोक नंबर 6 है। तो सम्यक विरिक्त पुरुष के क्या लक्षण होते हैं? ये उसके मतलब जो सम्यक विरेचन होता है उसके क्या लक्षण होते हैं? तो यहाँ पे ये बताया गया है कि दुर्बलता, लघुता, ग्लानि, रोग का कम होना, रुचि, हृदय की शुद्धि, वर्ण की शुद्धि, भूख प्यास लगना तथा मुख मलमूत्र का उचित समय पर होना, बुद्धि इंद्रिय और मन का शुद्धि, वायु का अनुलोमन तथा काय अग्नि का सम रहना, ये सब सम्यक विरिक्त के लक्षण है, अर्थात सम्यक विरेचन के लक्षण है। अविरिक्त के लक्षण अर्थात अविरिक्त यहाँ पे क्या कहा गया है? जो लोग विरेचन के लिए अयोग होते हैं उनके। ठीक है, तो यहाँ पे श्लोक नंबर 7 और 8 दे रखा है। शठिवम हृदय शुद्धि उत्क्लेश श्लेष्म पित्तयो आधमान रुचि श्लेष छद्री दौर्बल्यम लाघवम जंगो रुद सदनम तंद्रा स्थैत्यम पीनसामः लक्षणा अन्य विरिक्तानाम मारुतस्य चानिग्रह। शठिवन हृदय का शुद्ध ना होना, कफ और पित्त का उत्क्लेश, आधमान अरुचि वमन दुर्बल ना होना, शरीर का भारी रहना, जंगा और उरु में शिथिलता, तंद्रा स्तिमिता, पीनस का होना, वायु का पेट में रुक जाना, ये सब अविरक्त हैं। विरेचन के अतियोग के क्या लक्षण होते हैं? तो 9 और 10 श्लोक है। विंड पित्त कफ वात अनागमागताम यथाक्रमम परम स्रवंती यदृक्तम मेद मासो उद को उपमम निश्लेष्म पित्त मुदकम शोणित कृष्मेव वा तृष्णयोत मारुतस्य सोअति योगः प्रमुद्यात्। अर्थात विरेचन होने पर क्रम से मल, पित्त, कफ और वायु के आ जाने से यदि मेद मांस के जल के समान रक्त निकलता है अथवा कफ और पित्त शून्य जल निकलता है या काला खून निकलता है, यदि प्यास अधिक लगती तब वात से रोगित पीड़ित रहता है तथा ज्ञान शून्य हो जाता है, विरेचन के अतियोग के लक्षण है। नेक्स्ट इसमें क्या बताया है? वमन के अतियोग के लक्षण क्या होता है? वमन के अतियोग होने पे उपयुक्त ही लक्षण होते हैं, पर अधिक रूप में उद्धवगत वात रोग और वाणी में रुकावट हो जाती है, ये लक्षण होते हैं। तो वमने अति कृते लिंगा अन्येत भवति ही ऊर्ध्वांग वात रोगस्य वाग्रहिष्यादिको भवेत्। अर्थात यहाँ पे ये बताया गया है कि संशोधन और संशमन हम स्नेहन स्वेदन को कहते हैं, संशोधन हम वमन विरेचन को कह रहे हैं। संशोधन के अगर वमन विरेचन में अभी हमने विरेचन के बाद की विरेचन के जो लक्षण थे अयोग के, अतियोग के और किसके सम्यक योग के। अब बात कर रहे हैं वमन के अतियोग का, हमने बात कर ली। तो अब बात है चिकित्सा प्रभत चिकित्सा से क्या लाभ होगा? इसीलिए सभी चिकित्सक के उपकर्मों से युक्त बुद्धिमान, कार्य तत्पर और भली प्रकार आयुर्वेद शास्त्र का अध्ययन करने वाले वैद्य के शरण में मनुष्य को जाना चाहिए, जो मनुष्य को अधिक आयु से सुख से युक्त बना सके। नेक्स्ट है संशोधन योग्य या अधिक दोष से युक्त पुरुष का लक्षण। तो क्या है? 15 और 16 श्लोक है।
तंद्रा क्लेमे बुद्धित्वम् अशस्त स्वप्न दर्शनम बलवण प्राणांश्च तृप्तेः ब्रह्मणेऽपि बहुदोषस्य लिंगानि तस्मै संशोधनम हितम ऊर्ध्वं चैव अनुलोमन च यथा दोषम यथा बल। जिन व्यक्तियों में अविपाक भोजन में अरुचि, अधिक स्थूलता, शरीर में पीलापन, शरीर में गुरुता, क्लम, शरीर में फुंसियाँ, चकते, खुजली का होना, बेचैनी रहती है, आलस्य, थकावट, दुर्बलता, शरीर में दुर्गंध, शरीर तथा मन में उत्साह का ना होना, कफ और पित्त का अधिक रूप से उभड़ा हुआ होना, निद्रा का ना आना, निद्रा का अधिक आना, तंद्रा रहना, नपुंसकता आ जाना, बुद्धि का मोह होना, बुरे स्वप्नों का दिखाई देना, बलवण का नाश होना, प्यास का अधिक लगना और बलवर्धक आहार औषध सेवन करने पर भी बलवर्धकी ना होना, ये लक्षण दिखाई देते हैं तो उसके शरीर में दोष अधिक बढ़ गए हों, ऐसा जानना चाहिए। इस प्रकार दोषों की अधिकता जानकर उस मनुष्य को बल और दोष के अनुसार वमन या विरेचन संशोधन के लिए पिलाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, संशोधन का फल। ठीक है, और उसके बाद है संशोधन की चिकित्सा श्रेष्ठता। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि संशोधन का फल क्या होता है, संशोधन का योग्य या अधिक योग्य युक्त पुरुष का लक्षण क्या होता है, संशोधन का चिकित्सा श्रेष्ठ क्यों है, संशोधन की चिकित्सा में उपमा क्या है। तो यहाँ संशोधन का फल क्या दे रखा है, तो श्लोक नंबर 17, 18 और 19 है। एवं विशुद्ध कोशस्काय अग्निभिवर्तते व्याधश्च चौपशायमन्ति प्रकृतिश्च अनुवर्तते इंद्रियाणि मनोबुद्धिवर्णश्चासत् प्रसीदति बलं पुष्टिपयं च वृक्षात् च अस्य जायते जराम कृष्णेन लभ्यते चिरं जीवत्यामन्यः तस्मात् संशोधनम काले युक्तियुक्तम पिबेन नरः। अर्थात इस प्रकार उचित वमन विरेचन के द्वारा जिस मनुष्य का कोष शुद्ध हो जाता है, उसकी जठर अग्नि बढ़ जाती है, उस उत्पन्न रोग शांत हो जाता है, उसकी प्रकृति ठीक हो जाती है, उसकी इंद्रिया, मन, बुद्धि एवं बल निर्मल हो जाता है, शरीर में बल और पुष्टि होती है, उस संतान की प्राप्ति होती है और मैथुन शक्ति बढ़ जाती है। बुढ़ाई लिखा है, बुढ़ाई कठिना से, हाँ बुढ़ाई मतलब बुढ़ापा कठिनता से आता है, बहुत दिन तक रोग रहित होता है, रोगी रोग रहित होकर जीता रहता है। इसीलिए समय पर युक्तिपूर्वक संशोधन का सेवन मनुष्य को करना चाहिए। बढ़े हुए दोष जब शारीरिक स्तरों में व्याप्त होते हैं तो शरीर को अस्वस्थ एवं प्राण का नाश करने वाले होते हैं। जब संशोधन के द्वारा उसे निकाल दिया जाता है तो सभी स्रोत खुले रहते हैं। इसलिए मन में प्रसन्नता के साथ साथ जिस प्रकार आहार का सेवन किया जाता है उस फल शरीर का तत्काल होता है। अतः संशोधन सेवन करने के लिए मनुष्य बहुत दिनों तक जीता रहता है। ये काल का अर्थ साधारण ऋतु, वसंत, शरद लिया गया है। दोषों की अधिकता होने पर गर्मी के दिनों में सायकाल और जाड़े के दिनों में दिन में संशोधन लेने का विधान बताया गया है। चिकित्सा में श्रेष्ठता। संशोधन चिकित्सा में श्रेष्ठ क्यों है, तो दोषा कदाचित कुप्यंती जिता लंघन पाचे। जो दोष लंघन और पाचन के द्वारा नष्ट किए जाते, जिता संशोधनम तूना तेषाम पुनर्वर्तेति। वे कभी थोड़े हेतुओं के होने पर भी कुपित हो जाते हैं, पर संशोधन के द्वारा जिन दोषों का नाश किया जाता है उनकी कभी भी पुनः उत्पत्ति नहीं होती है। रोगों की चिकित्सा संशोधन और संशमन दो प्रकार से होती है। संशमन का अर्थ होता है शरीर में कुपित दोषों को शांत कर देना, जबकि औषधियों को कुपित दोष को शांत कर दिया जाए तो वे रोग उत्पन्न करने में असमर्थ हो जाते हैं, पर उनका मूल शरीर में ही बना रहता है। जब उनके अनुकूल थोड़े ही कारणों से प्राप्त करता है तो वह पुनः कुपित हो जाती है। संशमन के द्वारा कुपित दोषों को शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है, प्रकोपित दोषों का अंश शरीर में बिल्कुल भी नहीं रह जाता। अतः किसी भी अवस्था में पुनः वह दोष रोग उत्पन्न करने में असमर्थ रहता है। इसीलिए संशोधन औषधियों की अधिक महत्वता होती है। तात्पर्य यह है कि कारणता से उसे पुनः नए रूप में कुदोष कुपित होकर रोग उत्पन्न कर सकते हैं, पर प्रकोपित हो दोष संशोधन के द्वारा शरीर में रहते ही नहीं, अतः वे रोग उत्पन्न करने में समर्थ नहीं होते। ठीक है, फिर क्या है संशोधन की श्रेष्ठता की उत्तम, तो दोषणा च द्रवणाम च मूले अनुप्रहते सति रोगाणाम प्रस्वानाम च गता अनागति दुर्वम। अतः जिस प्रकार वृक्ष के नष्ट हो जाने पर यदि उसका मूल ना नष्ट किया जाए तो उनमें पुनः हरापन जीवन आ जाता है, उसी प्रकार यदि रोग को समूल नष्ट किया जाए तो वह पुनः उत्पन्न हो जाता है दोष।
और वृक्ष इन दोनों को नष्ट कर दिया जाए पर उसका मूल नष्ट न किया जाए तो दोष और वृक्ष को नष्ट कर देने पर जो रोग वृक्ष की पत्तियों चली गई रहती हैं उनका आगमन दोबारा अर्थात उनका उत्पत्ति अवश्य हो जाती है। श्लोक नंबर 22 भेषज शपी पथ्य, इसमें क्या बताया, संशोधन से उत्पन्न लंघन में ब्रहण पथ्य, तो ये इंपॉर्टेंट है। भेषज शति पति पथ्य महारेव ब्रहणम घृत मांस रस क्षीर हृदय यूषितो संहिते, अर्थात निरंतर औषधि द्वारा संशोधन करने से शरीर और बल के क्षीण हो जाने पर आहार के दोषों की ग्रहण करना उत्तम होता है। आहार में कौन कौन से द्रव्य लेना चाहिए इस प्रकार बताया है कि घृत मांस रस और दूध हृदय को बल देने वाला, यूष मिलाकर आहार देने वाला चाहिए तथा ब्रहण अभियंग उपटन स्नान निरूह बस्ती तथा अनुवासन बस्ती का सेवन करना चाहिए। ऐसा करने से नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा क्या है कि संशोधन के अतियोग की चिकित्सा। अगर संशोधन अतियोग बहुत ज़्यादा मात्रा में दे दिया गया है तो उसकी चिकित्सा आप कैसे करोगे तो वो बताया गया। तो अतियोगान अनुबंधन सर्पी पानाम परिशस्यते तेलम मधुके सिद्धम अथवा अप्य अनुवासनम वमन विरेचन आदि के अतियोग का लक्षण यदि शरीर में उत्पन्न हो जाए तो ऐसे मनुष्य को द्रव के अनुसार द्रव्यों से सिद्ध किए हुए घृत का पान करना चाहिए अथवा मधुर द्रव्यों से सिद्ध किए हुए तेल के अनुसार अनुवासन बस्ती देनी चाहिए। अतियोग में केवल घृत पीना या अनुवासन बस्ती लेना, इन दो की विधियों का प्रयोग बताया। इसका तात्पर्य यह है कि अतियोग में शरीर अधिक दुर्बल हो जाता है, धातुएं अधिक क्षीण हो जाती हैं। ऐसी दशा में ब्रहण अनुमान का सेवन उचित नहीं होता क्योंकि अग्नि की दुर्बलता से उसका पाचन नहीं हो पाएगा। इसलिए ब्रहण द्रव्यों में उत्पन्न और संकार से भी दोषों को दूर करने वाले घृत का प्रयोग और तेल का मर्दन करना बताया। इसके बल की वृद्धि और अग्नि की तीक्ष्णता दोनों ही एक साथ हो जाती है। अग्नि के तीव्र होने पर पथ्य आहारों का सेवन उचित होता है। नेक्स्ट है संशोधन के अयोग की चिकित्सा कैसे करोगे आप तो यस्य त्वगो गस्तम स्निग्धम पुनः संशोधनम अरम मात्रा काल बलापेक्षी स्मरण पूर्णम अनुक्रमम, अर्थात संशोधन पीने पर जिस व्यक्ति के शरीर पर अयोग के लक्षण उपस्थित हो जाए तो मात्रा काल बल की अपेक्षा रखने वाले वैद्य पहले सेवन किए गए संशोधन की मात्रा आदि का स्मरण कर स्नेहन के बाद पुनः संशोधन करा दे। ठीक है, नेक्स्ट इसमें क्या बताया है आपका स्नेहन कर्म में उपद्रवों की चिकित्सा आप कैसे करोगे तो स्नेहन और स्वेदो शुद्धो रोगा संसर्जन चाहिए जान्यते मार्ग विविध तेषाम सिद्धि साधनम, अर्थात क्या बताया, स्नेहन स्वेदन संशोधन संसर्जन इन क्रियाओं का विविध प्रयोग न करने से उपद्रव होता है। उन उपद्रवों की चिकित्सा सिद्धि स्थान में बताई गई है। नेक्स्ट इसमें क्या बताया गया है, स्वभावो परम वाद, सिद्धि स्थान आपका 3rd ईयर में। ठीक है, उसके बाद है स्वभावो परम वाद अर्थात स्वभाव उपरमवाद, इंपॉर्टेंट है। स्वभावो परमवाद क्या होता है, जायन्ते, श्लोक नंबर 27 पेज नंबर 281 पे दिया है। जायन्ते हेतु वैष्म्य दोवश्मा देह धातु हेतु सात्म्य समस्तु स्वभाव परम सदा, जिन कारणों से धातु की पुष्टि होती है यदि उन कारणों को विषमता आ जाए तो वे शारीरिक धातुओं में विषमता आ जाती है। यदि कारणों में समता रहे तो देह धातुओं की भी समता रहती है। इन धातुओं को शांति या नाश स्वभाव से ही होती रहती है। नेक्स्ट है स्वभावो परम का दार्शनिक आधार, तो क्या है यहाँ पे 28 श्लोक दे रखा है कि प्रवर्तिति हेतु भ्रवानाम चा निरोध अस्ति कारणम केचितात्र मन्यते हेतु वर्तनम, अर्थात उत्पन्न होने वाले वस्तुओं की प्रवर्तिति में कारण होता है पर उसके नाश में कोई कारण नहीं होता। कुछ लोग हेतु ना होना नाश में कारण मानते। तात्पर्य ये है कि रसाकृत धातु की उत्पत्ति में आहार रस आदि कारण होते पर धातु के नाश में कोई कारण नहीं होता क्योंकि नाश स्वभाव से ही होता है। इसी प्रकार आहार की विषमता में धातु की विषमता उत्पन्न हो जाती है पर विषमता के नाश में कोई भी कारण नहीं होता। इस सिद्धांत के अनुसार जो बताया है कि मधुर अम्ल लवण वातम शमयते, अर्थात मधुर अम्ल लवण से वात की शांति होती है अर्थात उसका नाश होता है। इसका तात्पर्य यह है कि मधुरादि रस समान गुण वाले धातुओं को बढ़ाने वाले होते हैं। ये बढ़ती हुई धातुओं या दोष उनमें अपने से विपरीत गुण वाले धातुओं और दोषों को कम करते हैं। तो ये एक क्वेश्चन पूछा गया है कि तेल और आपका क्या था, तेल था, घृत था और मधु, सबसाइड बात एंड पित्त कफ, तो ये एक क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे ये बताया गया वात शमक है, ऐसा कहा गया मधुर अम्ल रस पूर्ण रस से कफ की वृद्धि करते हैं और
और क्या करते हैं, अम्ल लवण का पूर्ण रूप से पित्त की वृद्धि करते हैं। अतः इस वायु में दुर्बलता स्वभाव से आ जाती है और जब दुर्बलता आ जाएगी तो वायु की शांति स्वभावता हो जाती है। इस प्रकार अन्य धातु और दोष में समझना चाहिए कि अपने विपरीत गुण वाले दोषों या धातु से बढ़ जाने से अपनी हानि स्वभावता हो जाती है, इसकी उत्पत्ति में कारण माना गया है। नेक्स्ट है स्वभावोपरम में विषय अग्निवेश की शंका छोड़ दो, स्वभावपरम में विशेष आत्रय का उत्तर भी छोड़ दो। यहाँ पे नेक्स्ट है चिकित्सा की परिभाषा, वैद्य का कर्तव्य। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि चिकित्सा की परिभाषा बताओ और वैद्यों का कर्तव्य क्या होता है। तो श्लोक नंबर 34 टू 85 पे प्रेजेंट है। या भी क्रिया विवर्जयते शरीर धात्वा समा सा चिकित्सा विकाराणाम कर्म तदिभाषम स्मृतम। जिन क्रियाओं के द्वारा शरीर में धातुएं सम होती हैं वह रोगों को चिकित्सा है और धातुओं को सम करना ही वैद्यों का प्रथम कर्तव्य माना जाता है। अर्थात जिन क्रियाओं के करने से वृद्ध दोष क्षीण हो जाए और क्षीण दोष वृद्ध हो जाए उसे चिकित्सा कहते हैं। कारण यह है कि जब ये मात्रा में अधिक होते हैं तो रोग उत्पन्न करते हैं, अर्थात इन घटना आवश्यक है। और जब दोष अपनी मात्रा से कम होते हैं तब भी रोग उत्पन्न करते हैं, अतः उन्हें बढ़ाना आवश्यक है। और यही बात चतुर्णाभिसंज्ञते शस्तानाम धातुकर्वते प्रति धातु सामर्थ्य चिकित्सा में कही गई है। अर्थात चरक सूत्र स्थान अध्याय 9 में यही बात कही गई है। चिकित्सा का उद्देश्य क्या होता है, 35 श्लोक दे रखा है। कथम शरीरे धातु नाम वैषम्य न भवेत, अर्थात शरीर की धातु की विषमता किसी प्रकार उत्पन्न ना हो। सामान्य नाम चानुबंधम स्यादि अर्थम क्रियत क्रिया, और किसी प्रकार शरीर में समधातुओं का अनुबंध अर्थात संबंध बना रहे उसे चिकित्सा की जाए। धातु साम प्रकृति का साधन क्या है कि जो विषम हुई धातु है उन्हें छोड़ देना चाहिए और क्या करना चाहिए, देने से, और धातु को सम होने के जो कारण है उनका सेवन करने से शरीर में विषम धातु की परंपरा नष्ट हो जाती है और धातु क्या हो जाती है, सम हो जाती है। चिकित्सा प्रावृत्ति से लाभ क्या होता है, तो चिकित्सा प्रावृत्त वैद्य समता उत्पन्न करता है, अर्थात हमारे जो धातुओं में समता आती है जिससे हमारा जो शरीर होता है वो क्या होता है, सुख को प्राप्त करता है, दुख से विहीन हो जाता है और आयु को बढ़ाने वाला होता है। वैद्य देह सुख और आयु को देने वाला होता है, इसलिए यह भी कहा गया है कि इस श्लोक में धर्म अर्थ काम और मर जाने के बाद स्वर्ग या मोक्ष को देने वाला भी वही होता है। तो यहाँ पे आपका चिकित्सा अध्याय पूरा हो गया, चिकित्सा प्रभातियम अध्याय पूरा हो गया।